ये श्रृंखला सर्व आत्माओं के पिता परमात्मा शिव के द्वारा उच्चारित महावाक्यों के संकलन पर आधारित है। ओम शांति। कॉर्डिवुड स्टूडियो द्वारा प्रस्तुत अमूल्य रत्न में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। यह संपूर्ण संसार एक गुलशन की तरह है जिसमें हम आत्माएं गुलों अर्थात फूलों के समान है और स्वयं परमपिता परमात्मा इस गुलशन का गुलफाम है। परंतु इस रूहानी गुलशन में फूलों के रंग, रूप और खुशबुओं का आधार क्या है और परमपिता परमात्मा को कौन से फूल अधिक प्रिय हैं, आज हम ईश्वरीय महावाक्यों द्वारा समझेंगे। और इन महावाक्यों के स्पष्टीकरण के लिए हमारे मध्य हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के वरिष्ठ राजयोगी शिक्षक आदरणीय राजू भाई साहब। सब आपका आज के एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। ओम शांति। सब आज हम बात करेंगे 21 जनवरी 1977 के महावाक्यों पर, जिसका टॉपिक है स्वयं का परिवर्तन ही विश्व परिवर्तन का आधार। ऐसा परमात्मा कहते हैं कि परमात्मा अपनी फुलवाड़ी को देख भी रहे हैं और सदा देखते भी रहते हैं। अमृत वेले से लेकर फुलवाड़ी को देखते हैं। आज भी परमात्मा फुलवाड़ी को देख रहे थे कि हर एक किस प्रकार का, कितना खुशबूदार और कैसा रूप रंग वाला फूल है। कली है या कली से फूल बने हैं, हर एक की विशेषता क्या है और आवश्यकता क्या है। खुशबूदार तो बने, लेकिन वह खुशबू अविनाशी और दूर तक फैलने वाली है। तो सब इस रूहानी गुलशन को थोड़ा सा और विस्तार से समझाएं। वास्तव में जब साकार में ब्रह्मा बाबा थे तो क्लास में आने के पहले बगीचे की तरफ जाते थे जी। और बाबा का जो कुटिया है उसके चारों तरफ बहुत सुंदर सुंदर वैरायटी फूल थे जी। और वो फूल देख करके उनकी खुशबू, उनका रूप, उनका रंग सब देख करके कुछ फूल ले करके आते थे क्लास में जी। और कहते थे कि इन बच्चों से भेंट करते थे कि ये तो एक स्थूल बगीचा है, लेकिन आप सब चैतन्य फूल जो सामने बैठे हैं इनमें कितना रूहानियत आई है, कितना सुंदर रूप बना है, कैसी कैसी खुशबू आई है, उससे उसकी भेंट करते थे। जी। कौन कली से फूल बन गया, कलियां निकलती हैं तो बंद रहती हैं, जो फूल होते हैं उनकी सुगंध चारों तरफ फैलने लगती है। तो परमात्मा अपने उस बगीचे से अपने इस रूहानी बगीचे को चैतन्य बगीचे की भेंट करके बता रहे हैं। जी। तो अव्यक्त रूप में भी बाबा कभी कभी बच्चों को उस नज़र से उसी रूप में सभा में जब आते हैं तो देखते हैं कि कौन सा बच्चा जो है उसके अंदर इतनी रूहानियत का रंग है, कैसी सुंदर खुशबू है, या केवल इस सेंस है, समझ तो है, रूप रंग है लेकिन खुशबू कम है। तो परमात्मा अपनी इस रूहानी महफिल को अपने बच्चों को जब देखते हैं तो फूलों के द्वारा भेंट करके बता रहे हैं। जी। ऐसा परमात्मा कहते हैं कि एक फूल होते हैं जिनकी खुशबू सामने से आती है, दूर से नहीं आती। तो यहाँ भी खुशबूदार तो बने हैं, लेकिन जब बाप के सम्मुख व सेवा के निमित्त आत्माओं के सामने जाते हैं तो खुशबू होती है, लेकिन सेवा के बिना साधारण कर्म करते हुए व शरीर निर्वाह करते हुए वह खुशबू नहीं रहती। क्योंकि खुशबू का आधार स्मृति है। जी। जितना परमात्मा की स्मृति में रहते हैं, जो जब समीप आते हैं तो उनकी लगन, उनका प्यार, बाबा के प्रति निश्चय दिखाई देता है, वो खुशबू के रूप में आता है। जी। लेकिन जब वो लौकिक कार्य व्यवहार में चले जाते हैं तो ये बातें विस्मृति हो जाती है। तो विस्मृति होने के कारण वो साधारण जीवन अनुभव करने लगते हैं। जी। तो जब दूर चले गए, मना अपने लौकिक शरीर निर्वाह के या लौकिक प्रवृत्ति को संभाले के कार्य में बिजी हो गए तो वो खुशबू नहीं आती। लेकिन जब निमित्त आत्माओं के सन्मुख आते हैं या बाबा से मिलने के लिए आते हैं तो उनका निश्चय, उनका प्यार, उनका स्नेह जो दिखाई देता है उससे वो खुशबू अनुभव होती है। जी। तो बाबा कहते हैं कि कईयों को सामने आने से खुशबू आती है, ऐसे भी कई फूल भी होते हैं जो सन्मुख जब होंगे, लेंगे, ऐसे सूंघेंगे तो उसकी खुशबू आएगी। और कई होते हैं जो एक जगह हैं लेकिन वो चारों तरफ अपनी खुशबू फैला देते हैं। जी। ऐसे भेंट कर रहे हैं परमात्मा कि मेरे बच्चे भी ऐसे हैं, सन्मुख आए तो खुशबू आती है, अपने लौकिक में गए तो यहाँ की बात यहाँ रहेगी, भूल जाते हैं।
जी। परमात्मा कहते हैं कि कोई कोई फूल दूर से भी आकर्षण करता है, रंग रूप के आधार पर आकर्षण करता है, न कि खुशबू के आधार पर। रंग रूप खुशबू आदि सभी में संपन्न हो, ऐसे बहुत थोड़े से चुने हुए फूल देखे। वास्तव में आजकल वर्तमान समय ऐसे ऐसे फूल निकले हैं जी। जो देखने में बड़े सुंदर लगते हैं, बहुत बड़े बड़े दिखाई देते हैं। हमारे पास पीस पार्क में भी बहुत वैरायटी गुलाबों का बहुत सुंदर गुलशन है, गुलाब के वैरायटी फूल हैं, लेकिन कईयों में तो बिल्कुल खुशबू नहीं है, देखने में बड़े सुंदर लगते हैं, ऐसे लगता है कि कितनी सुंदर फुलवाड़ी है, जी। लेकिन जरा भी उसमें खुशबू नहीं है। और कोई कोई के अंदर है, रूप भी है, रंग भी है और खुशबू भी है। तो परमात्मा के बच्चों में भी ऐसा ही है। कोई कोई समीप आते हैं तो देखते दिखाई देते हैं, बड़े अच्छे हैं, सेंसिबल हैं, ज्ञानी तो आत्माएं हैं, लेकिन जो अंदर की धारणाएं हैं, जो रूहानियत है, जिसकी खुशबू फैलनी चाहिए, उसमें कमी दिखाई देती है। बिल्कुल। परमात्मा कहते हैं कि रंग रूप अर्थात सेंसिबल हैं और खुशबू वाले एसेंसफुल हैं। मेजॉरिटी सेंसिबल हैं, एसेंसफुल थोड़े हैं। सेंस के आधार पर सेवाधारी तो बन गए हैं, लेकिन रूहानी सेवाधारी बने ऐसे कम हैं। कारण, जैसे बाप निराकार सो साकार बन सेवा का पाठ बजाते हैं, वैसे बच्चों को इसी मंत्र का यंत्र भूल जाता है कि हम भी निराकार सो साकार रूप में पाठ बजा रहे हैं। निराकार सो साकार, यह दोनों स्मृति साथ साथ नहीं रहती है, या तो निराकार बन जाते और या साकारी हो जाते हैं। ये अभ्यास जितना हम बढ़ाते हैं, ये जी। मंत्र है, निराकार सो साकार, क्योंकि आत्मा निराकार है और वो शरीर में आई है तो साकार बनी है। हम जब साकार में आते हैं तो निराकार स्वरूप को भूल जाते हैं जी। कि मैं आत्मा इन कर्मेंद्रियों से कर्म करा रही हूँ, ये विस्मृति हो जाती। सेंसिबल बन करके ज्ञान सुनाएंगे, लोगों को बहुत अच्छी तरह से प्रभावित कर लेंगे, लेकिन जो इसेंस है, जो रूहानियत है, वो रूहानियत इस मंत्र के आधार से आएगी। जी। सबको स्मृति में रख करके सवेरे से रात तक कर्म इंद्रियों का आधार लेके मैं निराकार साकार द्वारा ये कर्म कर रही हूँ। इस मंत्र को जितना पक्का करेंगे उतना रूहानियत का एसेंस भरता जाएगा। फिर ज्ञान सुनाते सुनाते भी वो अनुभव हम करा सकेंगे कि हम आत्मा इस कर्मेंद्रियों का आधार लेकर के बोल रही हूँ, देख रही हूँ, सुन रही हूँ। तो निराकार सो साकार, जैसे शिव बाबा को बहुत पक्का हो गया, जब निराकार से साकार में आते हैं तो उसी भान से, उसी स्मृति से दृष्टि देते हैं, वाणी चलाते हैं और ऐसे ही डिटैच शरीर से अलग होकर के, न्यारे होकर के परम धाम फिर चले जाते हैं। तो परमात्मा अपने समान बच्चों को बनाना चाहता है। बच्चे शरीर का आधार लो, कर्मेंद्रियों से कर्म करो और फिर कर्मेंद्रियों से डिटैच हो जाओ। निराकार सो साकार, साकार सो निराकार, इसका अभ्यास करो। जी। परमात्मा कहते हैं कि सदा यह मंत्र याद रहे कि निराकार सो साकार, यह पाठ बजा रहे हैं। यह साकार सृष्टि, साकार शरीर स्टेज है। स्टेज और पाठधारी दोनों अलग अलग होते हैं। पाठधारी स्वयं को कब स्टेज नहीं समझेंगे। ये स्टेज है, जी। माना जिस शरीर में हमने आत्मा ने प्रवेश किया जी। वो अलग है, वो स्टेज है, और पार्ट बजाने वाली मैं आत्मा अलग हूँ। मैं निराकार हूँ और ये साकार शरीर स्टेज पार्ट के लिए मिली हुई है। इसको ले करके, इसके बिना मैं पार्ट नहीं बजा सकती। जी। कोई भी पार्टधारी स्टेज के बिना पार्ट कैसे बजाएगा। बिल्कुल। तो परमात्मा भी कहते हैं, जब ये स्मृति रहती है कि मैं निराकार आत्मा पार्ट बजाने वाली इस साकार स्टेज को लेकर के, साकार शरीर को लेकर के पार्ट बजा रहे हो, ये प्रैक्टिस करो तो रूहानियत आती जाएगी, देह अभिमान खत्म हो जाएगा। और परमात्मा कहते हैं कि स्टेज आधार है, पाठधारी आधार मूर्त है, मालिक है। इस शरीर को स्टेज समझने से स्वयं को पाठधारी स्वतः ही अनुभव करेंगे। तो कारण क्या हुआ? स्वयं को न्यारा करना नहीं आता है। आगे बढ़ते हैं तो परमात्मा कहते हैं कि सदैव यह समझ कर चलो कि मैं विदेशी हूँ, पराये देश और पुराने शरीर में
विश्व कल्याण का पाठ बजाने के लिए आया हूँ। तो पहला पाठ कमज़ोर होने के कारण सेंसिबल बने हैं, लेकिन एसेंस कम है। रूप रंग है, लेकिन खुशबू अविनाशी और फैलने वाली नहीं। इसलिए अभी फिर से परमात्मा को पहला पाठ रिपीट करना पड़ता है। ये पाठ पहला भी है और अंत का भी है, जी क्योंकि इसी पाठ को पक्का करके आत्मा को संपूर्णता प्राप्त करनी है, कर्मातीत बनना है। जी इसलिए इस अभ्यास को हमें बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि ज्ञान तो बहुत आ गया है, सेंसिबल तो सभी हैं। कोई को भी कोर्स करा देते हैं, कहीं भी प्रवचन कर लेते हैं, बाबा के ज्ञान की तरफ सबको मोड़ देते हैं। वो जी सेंस तो सबके पास है। परमात्मा कहते हैं रूप रंग तो है, लेकिन वो खुशबू की कमी है, उसको बढ़ाने की आवश्यकता है। जी तो जितना हम अभ्यास करते हैं कि मैं निराकार आत्मा इन कर्मेंद्रियों का आधार लेकर के पार्ट प्ले कर रही हूँ, तो वो स्मृति रहने से हम इस शरीर के भान से डिटैच रहते हैं। आत्मा मालिक बन करके कर्मेंद्रियों से कर्म कराती है। जी। तो सब आगे बढ़ते हैं तो परमात्मा कहते हैं कि पहले अपने आप से पूछो कि स्वयं के परिवर्तन में कितना समय लगता है। कोई भी संस्कार, स्वभाव, बोल व संपर्क यथार्थ नहीं लेकिन व्यर्थ है, तो व्यर्थ को परिवर्तन कर श्रेष्ठ बनाने में कितना समय लगता है। सूक्ष्म संकल्पों को, संस्कारों को जो सोचा और किया, चेक किया और चेंज किया, ऐसी तेज स्पीड की मशीनरी है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे संस्कार हैं जिनको परिवर्तन करने में बहुत समय लग जाता है, युद्ध करनी पड़ती है। पुराने संस्कार पक्के हो गए हैं, जी कहते हैं इसकी तो इसकी आदत हो गई है, तो वो आदत संस्कारों के रूप में जो दिखाई देती है, दुख देने की है, कुछ व्यर्थ सुनने की है, सोचने की है, बोलने की है, कईयों के अंदर बहुत अधिक सोच सोच करके अपने दिमाग को भारी करने की, जी ऐसी आदतें, ऐसे संस्कार, दृष्टि वृत्ति कृति में जो विकारी संस्कार भर गए, उन संस्कारों को आत्मा महसूस करे और अपने आप को चेंज कर ले। ये मेरा गलत संस्कार है, मेरे इस ब्राह्मण जीवन में या संपूर्ण बनने में यही विघ्न है। तो पहचाना, अनुभव किया और चेंज कर लिया, उसकी शक्ति चाहिए। नहीं तो वो संस्कार बहुत समय तक चलता रहता है और कई आत्माएं उन संस्कारों से परेशान होकर के बहुत मेहनत का अनुभव करती हैं। परमात्मा अपने बच्चों को बहुत सहज योगी बनाना चाहते हैं और कहते हैं जब आप अपने संस्कारों को सेकंड में परिवर्तन कर लोगे तो ये विश्व परिवर्तन बहुत सहज हो जाएगा। आप युद्ध कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, समय लगा रहे हो, इसलिए विश्व परिवर्तन में समय लग रहा है। तब रीज़न क्या होता है कि अक्सर इंसान को ये ज्ञान तो होता है कि मेरे कमज़ोर संस्कार कौन से हैं, रियलाइजेशन होते भी, क्योंकि वो संस्कार वो अपने समझता है और उससे वो प्रेम करता है, कहीं ना कहीं उसकी अटैचमेंट होती है, अपना ही लगाव होता है, जिसके कारण वो उसे छोड़ नहीं पाता। अपना समझने के कारण तो नहीं छोड़ पा रहा है। जी जिस दिन समझेगा ये संस्कार मेरा शूद्र पने का है, ये पास्ट का संस्कार हमारे इस ब्राह्मण जीवन की उन्नति में बाधक है, जी मुझे इसको चेंज करना है। तो जिस दिन उसने संकल्प पक्का कर लिया, कुछ भी हो जाए ये बुरी आदत है, बुरा संस्कार है, मुझे इसको चेंज करना है, तो जहाँ वो दृढ़ता आ गई, इच्छा शक्ति जिसको विल पावर कहते हैं, जिसके अंदर वो आ जाता है, वो फट से त्याग कर देता है। परमात्मा कहते हैं कि वर्तमान समय ऐसे स्वयं की परिवर्तन की मशीनरी फास्ट स्पीड की चाहिए, तभी विश्व परिवर्तन की मशीन तेज होगी। अभी स्थापना के निमित्त बनी हुई आत्माओं के सोचने और करने में अंतर है, क्योंकि पुराने भक्ति के संस्कार समय प्रति समय इमर्ज हो जाते हैं। भक्ति में भी सोचना और कहना बहुत होता है, यह करेंगे, यह करेंगे, यह कहना बहुत होता है, लेकिन करना कम होता है। परमात्मा भी यही परिवर्तन करना चाहते हैं जी कि बहुत सोचते हैं और बहुत लोगों को सुनाते भी हैं, लेकिन बदल नहीं पाते अपने आप को। तो सोचने और करने में अंतर दिखाई देता है, इसलिए जो सोचा जाए, जो बोला जाए, वो किया जाए, उसकी शक्ति चाहिए। तो सोचना बोलना तो पास्ट में भी, भक्ति काल में भी बहुत किया है, जी बहुत भगवान की खूब महिमा गाई, आप ऐसे हो, आप ऐसे हो, गुणगान किए, लेकिन कभी ये नहीं सोचा क्या मैं भी ऐसा बन सकता हूँ। जी आरती में बहुत देवताओं की, परमात्मा की
कितने गुणगान करते हैं, लेकिन सोचते हैं, उनकी महिमा करते हैं, अपने को बनाने की हिम्मत नहीं रखते। ज्ञान और भक्ति में यही अंतर आ जाता है। जी। जब ज्ञान मिला, समझ मिल गई, तो जो सोचें वही करें, जो बोलें दूसरों को हमारे जीवन में दिखाई दे। जी। तब परमात्मा कहते हैं स्व परिवर्तन होगा, और यही स्व परिवर्तन विश्व परिवर्तन के निमित्त बनेगा। परमात्मा कहते हैं बलिहार जाएंगे लेकिन करते कुछ भी नहीं। कहते हैं तेरा, मानते हैं मेरा। वैसे यहाँ भी सोचते बहुत हैं, रूह रूहान करने के समय वायदे बहुत करते हैं। आज से बदल कर दिखाएंगे, आज यह छोड़कर जा रहे हैं, आज यह संकल्प करते हैं, लेकिन कहने और करने में अंतर है, सोचने और करने में अंतर है। ऐसे विनाश के निमित्त बनी हुई आत्माएं सोचती हैं लेकिन कर नहीं पाते हैं। क्योंकि इस समय कई बच्चे बाबा के आगे जब आते हैं, तो बाबा भी कई बार सुनाते हैं कि बच्चों के वायदों की फाइल बहुत बड़ी हो गई, जी। लेकिन फाइनल नहीं कर पा रहे हैं। सोचते हैं, कमरे में बैठते हैं, संकल्प करते हैं कि ये जो विकार है, ये जो बुराई है, इसको मैं आज बाबा आपके आगे अर्पित करके जाता हूँ। लेकिन यहाँ से जाने के बाद जब वैसा वायुमंडल मिलता है, वैसा संग मिलता है, उसी वातावरण में जाते हैं, तो ये सब बातें भूल जाती हैं। जी। उस अनुभव को, उस संकल्प को, किए हुए वायदे को रिवाइज ही नहीं करते। जी। 2-4 दिन याद रहेगा, 10-12 दिन के बाद वो सब भूल जाएगा, और फिर वही संस्कार इमर्ज हो जाएगा। इसके लिए आवश्यकता है कि जो संकल्प किया जाए, मान लो आज हम बाबा के मेडिटेशन रूम में बैठते हैं, कोई अच्छे संकल्प आते हैं जी। कि ये जो संस्कार है आज मैं यहाँ पर छोड़ के जा रहा हूँ, जी। तो वास्तव में उसी समय अपनी डायरी के अंदर लिख लेना चाहिए, नोट कर लेना चाहिए कि ये संकल्प आज के दिन हमने किया। क्योंकि जब हम कोई श्रेष्ठ स्थान पर आते हैं, शक्तिशाली वायुमंडल में आते हैं, कोई महान आत्मा के आगे आते हैं, तो अपनी कमियां रियलाइज होती हैं, दिखाई देती हैं। जैसे दर्पण के आगे हम खड़े हो गए तो अपने दाग दिखाई देने लगते हैं। तो जब दिखाई देता और संकल्प करते हैं इसको मुझे छोड़ना ही है, तो छोड़ने का जो संकल्प आया उसको नोट कर लेना चाहिए। जी। ये हमने वायदा किया है और इसको हम कभी भी रिपीट नहीं होने देंगे। जी। तो ऐसा संकल्प करके जाएं और बीच बीच में उस बात को रिवाइज करें, उस दृश्य को रिवाइज करें, किस समय मैंने वायदा किया था। जी। तो पक्के रह सकते हैं। नहीं तो वहाँ गए और वातावरण ऐसा मिला, साथ ऐसा मिला, तो सब भूल जाता है। बिल्कुल भाई साहब। परमात्मा कहते हैं तो अब बाप समान बनने के पहले इस एक बात में समान बनो, अर्थात स्वयं के परिवर्तन करने की मशीनरी तेज करो। इस अंतर को मिटाने का यंत्र व मंत्र सुनाया कि साकार सो निराकार में पाठ बजाने वाले हैं। इस मंत्र से सोचने और करने में अंतर को मिटाओ, यही आवश्यकता है। तो सब आगे बढ़ते हैं। तो परमात्मा कहते हैं कि स्वयं के परिवर्तन से विश्व परिवर्तन होगा। विश्व परिवर्तन की डेट नहीं सोचो, स्वयं के परिवर्तन की घड़ी निश्चित करो। स्वयं को संपन्न करो तो विश्व का कार्य संपन्न हो ही जाएगा। विश्व परिवर्तन की घड़ी आप हो। अपने आप में ही देखो कि बेहद की रात समाप्त होने में कितना समय है। संपूर्णता का सूर्य उदय होना अर्थात रात अंधकार समाप्त होना। परमात्मा से पूछते हो अथवा परमात्मा आपसे पूछे, आधार मूर्त आप हो। क्योंकि बाप तो अपने बच्चों को आगे रखता है। जी। वो समझता है बच्चे ही आधार मूर्त हैं, और जब इनके अंदर ये संपूर्णता का सूर्य उदय हो जाएगा, है ना, ये संपूर्णता के समीप पहुंच जाएंगे, तो अंधकार को तो दूर होना ही है, कलयुग को तो जाना ही है। जी। तो केवल एक बच्चे की बात नहीं है, समूह के रूप में, संगठित रूप में बहुत सारी आत्माएं जो इतने समय से परमात्मा पालना ले रही हैं, पढ़ाई कर रही हैं, दूसरों को ज्ञान दे रही हैं, जिन्होंने अनेकों को आप समान बनाया है। जी। ऐसी आत्माएं जब ये संकल्प ले लेंगी कि मुझे अभी संपूर्णता को प्राप्त करना ही है, कुछ भी हो जाए, जी। तो सब बातों से अपने आप को न्यारा करेंगे, उपराम करेंगे। जहाँ जहाँ बुद्धि की रस्सियाँ बंधी हुई हैं, जो बंधन आत्मा ने अपने बनाए हैं, क्रिएट किए हैं, वो महसूस करके उनको खुद काटेंगे।
जी। कि मुझे तो संपूर्ण बनना है, मेरा लक्ष्य ये है, मुझे ये प्राप्त करके ही छोड़ना है। तो अपने सब बंधन, सब रस्सियाँ जहाँ-जहाँ बुद्धि हदों में फँसी हुई है, जब वो हद के बंधन कटेंगे, तब वो संपूर्णता का सूर्योदय होगा। और जब आत्मा संपूर्णता को प्राप्त करेगी, तो ये कलयुग की अंधेरी रात खत्म हो जाएगी। बिल्कुल, और इसीलिए परमात्मा कहते हैं कि अभी संगठित रूप में एक ही दृढ़ संकल्प परिवर्तन का नहीं करते हो। कोई करता है, कोई नहीं करता है। इसलिए वायुमंडल पावरफुल नहीं बनता है। माइनॉरिटी होने कारण जो करता है, उसका वायुमंडल में प्रसिद्ध रूप से दिखाई नहीं देता है। इसलिए अब ऐसे प्रोग्राम बनाओ जो ऐसे विशेष ग्रुप का कर्तव्य विशेष हो, दृढ़ संकल्प से करके दिखाना। अगर सभी सेवा केंद्रों पर जी। जो इस निश्चय में पक्के हैं जी। कि मुझे इस सृष्टि को, कलयुग की सृष्टि को, दुख की सृष्टि को समाप्त करने में परमात्मा के सहयोगी बनना ही है, जी। ऐसी आत्माएं अगर एक क्लास के बीच में 10 भी हैं, 15 भी हैं, वो जब योग करते हैं तो एक ही संकल्प में बैठ जाए, परिवर्तन परिवर्तन परिवर्तन, कि मुझे अपने को परिवर्तन करना और सृष्टि का परिवर्तन होना ही है। तो संगठित रूप का जो वायुमंडल है, जो उसके संकल्प है, अगर मान लो आज हमारे 3000 4000 सेवा केंद्र हैं और हजारों गीता पाठशाला हैं, लाखों भाई बहने से जुड़े हुए हैं, अगर कुछ आत्माएं, पवित्र आत्माएं शुद्ध संकल्प करें और एक ही संकल्प में आधा घंटा भी योग करें संकल्प में बैठ करके, तो आप सोच सकते हैं कितना सुंदर वायुमंडल बन जाएगा। और वो वायुमंडल प्रकृति को, इन तत्वों को परिवर्तन कर देगा। जी। तो सृष्टि परिवर्तन के लिए संगठित रूप में, सामूहिक रूप में एक संकल्प की आवश्यकता है, क्योंकि एक दो करता है तो वो योग ज्वाला रूप नहीं बनता, शक्तिशाली नहीं बनता, वो वहीं तक सीमित रह जाता है। अगर संगठित रूप में हर स्थान पर एक साथ ये प्रयोग किए जाएं, तो ये विश्व परिवर्तन का जो रुका हुआ कार्य है बहुत जल्दी संपन्न हो जाएगा। अभी तक ब्राह्मण बहुत सारी बातों में अपने को बिजी कर लिया है, जी। लेकिन समय निकाल करके अगर 15-20 मिनट भी एकाग्र होकर के एक संकल्प में बैठें, जैसे आज हमारा एक इंटरनेशनल योग का प्रोग्राम होता है, जी। 3rd संडे को होता है, हर सेवा केंद्र पर चलता है। देश विदेश में सभी अपने अपने देश के हिसाब से 6:30 से 7:30 1 घंटा बहुत पावरफुल योग करते हैं, उसको हम इंटरनेशनल योग कहते हैं। जी। अगर उस इंटरनेशनल योग में ही सब एक संकल्प में बैठे, मधुबन से संकल्प भेजे जाते हैं, जी। लेकिन योग करने की विधि हर एक की अलग अलग होती है। एक संकल्प में अगर 10 लाख लोग एक दिन योग करें, कितना सुंदर शक्तिशाली वातावरण बन जाएगा। जी। ये विश्व परिवर्तन का जितना बड़ा कार्य है, जो अनेक आत्माएं मुक्ति की चाह रख करके भगवान को पुकार रही हैं, दुख अशांति से छूटना चाहती हैं, उन सब को सहारे का अनुभव होगा और इस सहज ही मुक्ति उनको मिलेगी। जी। तो परमात्मा हम सबको ऐसी प्रेरणा देते हैं। और इसीलिए भाई साहब परमात्मा कहते हैं कि जैसे शुरू में पुरुषार्थ के उत्साह को बढ़ाने के लिए ग्रुप्स बनाते थे और पुरुषार्थ की रेस करते थे, एक दूसरे को सहयोग देते हुए उत्साह बढ़ाते थे, वैसे अब ऐसा तीव्र पुरुषार्थियों का ग्रुप बने जो यह पान का बीड़ा उठाए कि जो कहेंगे वही करेंगे, करके दिखाएंगे। भाई साहब आज हमने समझा कि रूहानी गुलशन के अंदर हमें कैसे खुशबूदार फूल बनना है, कैसे स्वयं में एसेंस भरनी है और निराकारी सो साकारी स्थिति का कैसे अभ्यास करना है। भाई साहब इस स्पष्टीकरण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, आज के एपिसोड में हमने समझा कि हमें यह मंत्र सदा स्मृति में रखना है, निराकार सो साकार। निराकार स्थिति में रहकर इस साकार सृष्टि रंगमंच पर अपना पाठ अदा करना है। परमात्मा ने कहा कि सदा ये स्मृति में रहे कि विश्व परिवर्तन करने से पूर्व हमें स्वयं के परिवर्तन करने की मशीनरी को तीव्र करना है और अब संगठित रूप से हमें वातावरण को पावरफुल बनाने का एक प्रोग्राम बनाना है और तीव्र पुरुषार्थियों का हमें एक ग्रुप तैयार करना है। दर्शकों, आज के एपिसोड से संबंधित यदि आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो हमें आप ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है
amulyaratna@godlywoodstudio.org। अगले एपिसोड में हम इन्हीं महावाक्यों को और आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए लेते हैं इजाजत। ओम शांति। मुख्य सार। सोचने और करने में अंतर क्यों? क्योंकि भक्ति के पुराने संस्कार समय प्रति समय इमर्ज हो जाते हैं। बाप समान बनने के लिए पहले इस एक बात में समान बनो। विनाश की डेट सोचने के बजाय स्व परिवर्तन की घड़ी निश्चित करो। विश्व परिवर्तन की घड़ी हो आप। स्थापना के कार्य को संपन्न बनाने में सभी ब्राह्मण एक ही दृढ़ संकल्प में स्थित हो जाओ। सेवाधारी तो बन गए, लेकिन रूहानी सेवाधारी बनो। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अमूल्य रतन गॉडलीवुड स्टूडियो, मनमोहिनी वन, शांति वन पोस्ट, आबू रोड 307510, डिस्ट्रिक्ट सिरोही, राजस्थान। ईमेल आईडी है amulyaratn@godlywoodstudio.org। इस श्रृंखला को प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सेवा केंद्रों पर क्लास में नियमित रूप से चलाने के लिए गॉडलीवुड स्टूडियो से संपर्क करें।